नमस्कार, डॉक्टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीन डे को पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इस दिन लाखों बच्चों को पोलियो से मुक्ति मिली है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1988 के बाद से पोलियो के मामलों में 99% से ज्यादा की कमी आई है। आज केवल 3 देशों अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान पोलियो स्टेमिक हैं। दुनिया से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी का नामो निशान मिटाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। पोलियो के अलावा बहुत से टीके ऐसे हैं जिन्हें लगवाना बेहद जरूरी है। टीके लगवाना आपको इस बीमारी से सुरक्षा देता है, या यूं कहें कि इम्यून करता है। तो आज इसी पर बात करेंगे डॉक्टॉक में। साथ ही जानेंगे कि आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या उपाय हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं एलोपैथी स्ट्रीम से डॉक्टर मुनीश कक्कड़। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले पोलियो के बारे में बात करते हैं। दुनिया से खत्म होता जा रहा है ये, फिर भी क्या आगे तक हर जनरेशन को पोलियो का टीका लगवाना जरूरी रहेगा? यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना जरूरी समझता हूँ, पोलियो के अलावा कई सारी बीमारियों में बहुत ही कमी आई है, या मतलब मैं दूसरे ढंग से कहूँ तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन और अभी तक सबसे कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला प्रोग्राम साबित हुआ है, और इस पर बहुत ही रिसर्च जारी है। जहाँ तक पोलियो का सवाल है, पोलियो का टीका, क्योंकि अभी कुछ 3 देश ऐसे हैं जहाँ अभी भी केस मिल रहे हैं, और अभी रिसेंटली अभी बहुत ही जल्दी आज के अखबार में भी आया है कि एक जगह और 2 केस मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक केस मिलते रहेंगे तब तक तो टीका सब जगह इसी प्रकार टीकाकरण प्रोग्राम पोलियो का चलता ही रहेगा। पर इसके अलावा कुछ पीरियड हमको ऐसा भी देना होता है जब सब जगह से केस मिलना बंद हो जाएं, उसके बाद भी उस इम्यूनिटी के लेवल को बरकरार रखना होता है। और उसके अलावा एक इसमें और जो पेचीदा चीज़ है वो ये है कि हमने जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन था उसको अब हमने बाईवेलेंट वैक्सीन कर दिया है। तो उसका जो टाइप 2 का कहीं रीसर्जेंट नहीं हो जाए, कहीं दोबारा वो सिर नहीं उठा ले, उसके ऊपर भी बहुत ही क्लोज निगाह रखी जाएगी। यदि उसमें कोई केस नहीं मिलता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में शायद हमें पोलियो का टीका लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, अभी कुछ समय के लिए तो लगवाना ज़रूरी है आपके हिसाब से। डॉक्टर, पहले बच्चों की बात करते हैं, तो पोलियो के अलावा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को? मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर दर्शक इस चीज़ से अवगत हैं, और फिर भी मैं चाहूँगा कि ये सबको मालूम होना चाहिए कि कई बार हमारे पास आउटडोर में कुछ मरीज अनभिज्ञ रहते हैं, टीका लगवा लेते हैं, कार्ड में एंट्री हो जाती है, पर उनको मालूम नहीं होता कि वो किन बीमारियों से अपने बच्चे की रोकथाम कर रहे हैं। तो 7 मुख्यतः बीमारी हैं जिनमें टीबी, डिप्थीरिया जिसको कि गलघोंटू कहते हैं, पर्टूसिस काली खांसी, टेटनस और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो कि दिमागी बुखार कर सकती है, और इसके अलावा खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारियां हैं जिनके के लिए जो भारतवर्ष का नेशनल प्रोग्राम है, मतलब टीकाकरण प्रोग्राम है, या इन बीमारियों से उन्मूलन का जो प्रोग्राम है वो पूरे भारतवर्ष में लागू है, हर जगह लागू है। इसके अलावा कई दूसरी भी बीमारियां हैं जिनके लिए माता पिता से डॉक्टर की सलाह के द्वारा उन टीकों को भी लगवाया जा सकता है। वो निश्चित रूप से निस्संदेह बहुत फ़ायदेमंद है, और आने वाले समय में भारतवर्ष की सरकार भी उनके ऊपर गौर कर रही है और उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करने की योजना बना रही है। जी डॉक्टर, वैक्सीन लगवाने के बाद आमतौर पर कुछ टेम्परेरी बीमारियां, कुछ बुखार जैसी चीज़ें हो जाती हैं बच्चों को, तो कब ये माने कि जो बीमारी हुई है वो टेम्परेरी है और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और कभी हमारे कि ये गंभीर हो सकती है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखो, ज़्यादातर जो टीके हैं उनमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ज़्यादातर मतलब उन टीकों के अंदर माँ बाप को पता भी नहीं पड़ता कि कोई टीका लगा है। पर कुछ टीके ऐसे हैं जिसमें मुख्य रूप से डीपीटी का जो टीका है, उसके बाद ज़्यादातर चिकित्सक मरीज को सलाह भी देते हैं, माता पिता को ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि उसके बाद वहाँ सूजन आ सकती है, बच्चे को बुखार रह सकता है 1 दिन तक, और बच्चा दर्द की वजह से 12 से 24 घंटे तक परेशान रह सकता है। ये इस टीके का हम एक तरह से दूसरे ढंग से समझें तो ये एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ये श्योरिटी मिलती है, ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। परेशानी थोड़े समय की है, पर
वो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं कर रही है और आगे बच्चे को बहुत फ़ायदा देने वाली है। इसके अलावा जितने भी टीके हैं उनमें जनरली कोई समस्या नहीं आती है। फिर भी अगर 12 से 24 घंटे के अंदर किसी प्रकार की बुखार आना, बच्चे को दौरे आना, एबनॉर्मल बिहेवियर करना, ज़्यादा रोना और कोई भी दौरे आना, कोई भी समस्या है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। हो सकता है वो टीके की वजह से हो, पर इसमें गलत धारणा भी नहीं रखनी है। ज़्यादातर केसेज में 99% से ज़्यादा केसेज में टीके की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। जी डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं कि जो चिकन पॉक्स का टीका है इसको लेकर के बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं हैं लोगों में कि लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। क्या चिकन पॉक्स का टीका लगवाना चाहिए बच्चों को? देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको, दर्शकों को, सबको बताना चाहूँगा कि टीकाकरण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है और विदेशों में तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम कई गुना आगे तक बढ़ चुके हैं और 2010 से इवन कैंसर के भी टीके वहाँ लगना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए चिकित्सक और मेरा इतने वर्षों का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये टीके की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 से 800 रुपये में या कुछ जगह ये 1000 से 1200 रुपये में मिलता है, पर इसका फ़ायदा जिसका मुकाबला नहीं है। और ये कई तरह की दूसरी समस्याओं को, कई तरह की घरेलू जो प्रॉब्लम चिकन पॉक्स होने के बाद होती हैं और आजकल हम कॉस्मेटिक्स पर इतना ध्यान देते हैं, उससे बचा सकता है और ये ज़रूर लगवाना चाहिए। इसमें निस्संदेह कोई वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने तो इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि हर माँ बाप को चिकन पॉक्स का टीका लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर, जो कुछ अलग पैथीज से जो डॉक्टर्स आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप चिकन पॉक्स का टीका लगवा लेंगे बचपन में तो उस टाइम तो नहीं होगा, लेकिन आगे जाके वो हो सकता है और जब वो आगे जाके एडल्ट एज में होता है तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो अगर छोटी एज में चिकन पॉक्स निकल भी आया है तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपको इम्यून कर देगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है जो शायद मैं दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तो आपके माध्यम से प्राची जी मैं कहना चाहूँगा कि ये टीका जल्दी लगवा लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब भारतवर्ष में हम लोगों की हाइजीन और जो अपना स्टेटस है इतना इम्प्रूव हुआ है कि ये बीमारी अब पीछे खिसकती जा रही है। जहाँ तक मेरे बाल्यकाल का सवाल है, ज़्यादातर बच्चे इस बीमारी से 5 साल तक ही ग्रसित हो जाते थे। अब ये बीमारी 15 से 25 साल में कभी भी हो सकती है अगर टीकाकरण नहीं हुआ है। और उस समय हम सब जानते हैं बच्चों की पीएमटी हो सकती है, पीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है, कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो सकते हैं। और क्योंकि ये उस समय ज़्यादा दिनों तक रहती है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा करवाना पड़ता है। डॉक्टर, किन किन बीमारियों के टीके हैं जो आने की ज़रूरत है आज भारत में? जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी भी हमने बहुत रिसेंटली सितंबर अक्टूबर में देखा कि डेंगू से पूरा राजस्थान ग्रसित रहा और कई मौतें भी हुई और कई तरह की लोगों को परेशानी भी हुई और पूरा जिससे कहते हैं सिस्टम इस बीमारी की चपेट में आया। तो मैं मानता हूं कि डेंगू फीवर का टीका भारतवर्ष के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मार्केट में आ भी चुका है। मैं दर्शकों की सूचना से बताना चाहूँगा कि ये कई देशों में आ चुका है और भारत में भी बहुत जल्दी ही हो सकता है इसी साल अपनी दस्तक दे। इसके अलावा मलेरिया का टीका भी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं और वो टीका भी जल्दी उपलब्ध होगा। इसके अलावा टीबी के ऊपर भी टीका थोड़ा सा रिफाइंड वे में जो जेनेटिक रिसर्च के द्वारा मॉडिफाइड होके आने की संभावना है। इसके अलावा जो मैं ज़रूरी समझता हूँ भारतवर्ष के हिसाब से ज़रूरी टीके हैं, चिकनगुनिया फीवर हो गया, इसके अलावा जो कुछ वायरल फीवर है, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया और कुछ दूसरे टीके हैं जो मौसमी बीमारियों वाले हैं, उनका भी आना बहुत ज़रूरी है और वो भारतवर्ष के लिए मैं उनको ज़रूरी समझता हूँ और वो निश्चित रूप से बहुत जल्द मार्केट में आ जाएंगे क्योंकि फेज 3 के ट्रायल्स इन सब बीमारियों के कंप्लीट हो चुके हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर आपका स्टूडियो में आने के लिए। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है।